आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग एसएससी का जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एसएससी आयोग जो है एसएससी सीजीएल 2023 का यानी 23 का जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दिया है, जिसमें एटलीस्ट आपको जो आयोग का दिया हुआ डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको 7500 ऑलमोस्ट जो है रिक्रूटमेंट्स हैं, जिससे कि एसएससी जो सीजीएल जितने विभाग का एग्ज़ाम जो है, जितने डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, वो सारी सीटें एसएससी इसी 7500 जो 7500 जो रिक्रूटमेंट दिया गया है उसी के सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा उस रिक्रूटमेंट को फुलफ़िल किया जाएगा। उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो एसएससी 23 जो सीजीएल का रिक्रूटमेंट आया है उसका जो अब फॉर्म है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप दोनों में से किसी भी मोड में भर सकते हैं। तो अप्लाई का जो डेट है, फॉर्म स्टार्ट जो अप्लाई स्टार्ट जो है वह 3 अप्रैल से फॉर्म फिलअप हो रहा है, तथा यह जो है आपका जो लास्ट डेट दिया हुआ है आयोग के द्वारा वह जो है 3 मई तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी करीब करीब जो है आपका 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है, 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया है आयोग के द्वारा। कोशिश करें कि फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिलअप कर लें, क्योंकि जो लास्ट टाइम है किसी भी आयोग का जो साइट है वो क्रैश कर जाता है और फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि फॉर्म निकलने के 1 सप्ताह के बाद जो है फॉर्म को फिलअप कर दें, जिससे कि बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें जो दिया हुआ है ऑफलाइन भी फॉर्म आप भर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह आयोग इसलिए ऑफलाइन मोड को रखता है क्योंकि कहीं कहीं देश में ऐसे भी जगह हैं जहाँ की नेट की सुविधा ना के बराबर है, यदि है भी तो उसका स्पीड काफ़ी स्लो है, जिससे कि फॉर्म को भरने में दिक्कत आता है। इसलिए आयोग जो है ऑफलाइन की भी सुविधा देती है। तो ऑफलाइन में जो फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है इससे 1 दिन ज़्यादा रखा गया है, ऑनलाइन से में 4 रखा गया है। और जो लास्ट डेट जो है चालान का लास्ट डेट ऑफलाइन जो है चालान जो है वो आपका 4 मई तक ही लेगा। 4 मई को लास्ट डेट है चालान का ऑफलाइन का, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में चालान भरना पड़ता है। इसी तरह से जो लास्ट पेमेंट है चालान का ऑफलाइन में, ये जो है ऑफलाइन में है वो कब तक है आपका, यानी कि ऑफलाइन में आप 5 मई तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 5 मई के बाद आप ऑफलाइन को फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, तथा 3 मई के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हुए अगर आप किसी प्रकार का एरर हो जाता है आपके फॉर्म में, तो एरर जो करेक्शन का टाइम है आपका वो आयोग जो है आपको 7 to 8 में दिया हुआ है। मान लिया कि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता है, चाहे फॉर्म कहीं पे मिस्टेक से भरना कुछ चाहते हैं तथा भरा कुछ जाता है, तो आप उस फॉर्म के एडिट कर सकते हैं। जो एडिट का आयोग टाइम दिया है वह जो टाइम है आपका 7 to 8 में दिया हुआ है, जिसमें कि आप फॉर्म को फिर से एडिट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8 मई के बाद
यानी कि अगर फॉर्म तक 8 मई तक यदि आप गलत फॉर्म को नहीं सुधार पाते हैं तो आपके पास कोई चांस नहीं रहता है, जिससे कि आपका रिज़ल्ट हो जाने के बाद भी हो सकता है कि आपका जो लास्ट स्टेज हो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर दे। चूँकि आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ कहेगा, आपका फॉर्म का जो रिकॉर्ड है आयोग के पास कुछ है, इसलिए कोशिश करें कि फॉर्म को एक बार रीचेक कर लें। रीड के टाइम में 7-8 मई को टाइम दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं, जो CGL टाइप 1 का जो एग्ज़ाम के डेट दिया हुआ है वो एक आयोग द्वारा डेट जारी किया गया है जुलाई मंथ में, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है आपका। आयोग जो है हो सकता है कि जुलाई में ले एग्ज़ाम, डेट अभी फाइनल नहीं किया है कितने जुलाई को लेगा Tier 1 का एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि जुलाई में ले या फिर एक डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है Tier 1 का। जैसे ही Tier 1 का डेट एक्सटेंड होगा तो Tier 2 का भी डेट एक्सटेंड हो जाएगा। इसलिए लेकिन आप तैयारी जो है Tier 1 के जुलाई के मंथ को ही मान कर करें, जिससे कि मान ली जाए कि आपका तैयारी कंप्लीट भी हो जाता है जुलाई में, और अगर डेट जो है एक्सटेंड भी करता है जा कर के वो अगस्त में चला जाता है या फिर सितंबर में चला जाता है, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन किया हुआ है उसके रिवीजन का टाइम मिल सके आपको। तो अब सवाल है कि SSC में जो पोस्ट आते हैं, हम लोग तो फॉर्म के बारे में डिस्कस कर ही लिए कि फॉर्म का डेट क्या है नहीं है, चाहे एडिट का टाइम क्या है। अब जो SSC में पोस्ट आते हैं, तो SSC में जो पोस्ट आते हैं वो ग्रुप बी एंड ग्रुप C का पोस्ट आता है SSC में। ग्रुप बी एंड ग्रुप C का भी पोस्ट आता है SSC में। मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी में ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो पोस्ट हैं आपको वो ग्रुप C में भी आते हैं। और जो कुछ जो पद हैं उसके लिए आयोग जो है ग्रेजुएशन के अलावा और भी कुछ जो है उस खोजता है, जिसमें AAO का पद है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पद है आपका, AAO का पद है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पद है आपका, जिसमें ग्रेजुएट तो मस्ट है ही, ग्रेजुएट तो होना ही है। क्योंकि SSC जो CGL है बिना ग्रेजुएट हुए फॉर्म भर नहीं सकते हैं। कुछ जो फॉर्म है आप अपेयरिंग में भी भर सकते हैं, इसमें है ग्रेजुएट होना मस्ट है। उसके अलावा जो डिग्री है या तो CA का डिग्री हो आपके यहाँ, या CS का हो, या फिर आपके यहाँ MBA का हो। यानी कि तीनों में से अगर आपके पास किसी भी चीज़ का डिग्री है तो आप AAO के लिए एलिजिबल हैं। उसके पास आता है फॉर्म जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, JSO का। JSO में है क्या कि आपको ग्रेजुएशन जो है होना ही है, ग्रेजुएट तो होना ही है। उसके अलावा जो है 12th क्लास में आपका मैथ में जो मार्क्स है आपका वो कितना % होना ज़रूरी है, 60% है। JSO के लिए आपको तो ग्रेजुएशन होना ही है, लेकिन उसके साथ और भी कंडीशन क्या है कि आपका ग्रेजुएशन इंटर जो होना चाहिए वो मैथ से होना चाहिए, और जिसमें कि या फिर आप इंटर बायो से भी करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको +2 में मैथ में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके अलावा ये कहता है या फिर आपका ग्रेजुएशन जो हो, या फिर आप ग्रेजुएट जो हों स्टैटिस्टिक्स से हों, या फिर ग्रेजुएट आप स्टैटिस्टिक्स से हों, तभी आप JSO का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक एक जो है पेपर है, उससे ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये दो ही चीज़ के लिए जो है एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन मांगता है। और जो बाकी अदर पोस्ट हैं, यानी मोस्ट ऑफ द जो अदर पोस्ट हैं, इन दोनों के अलावा AAO तथा JSO के अलावा जो अदर पोस्ट हैं, उसमें आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं आपको अदर पोस्ट में ही रिक्रूटमेंट आता है। ये सब कुछ जो रिक्रूटमेंट है वो आता है, लेकिन आपका आप मान के चलिए कि 90% का एटलीस्ट जो रिक्रूटमेंट होगा वह आपका अदर पोस्ट में ही रिक्रूटमेंट आएगा।
तो आप कोशिश करें कि एसएससी में आपका इस बार सिलेक्शन सीजीएल में हो जाए। तो हम लोग जो हैं इसी मैग्नेट टाइम पे हम लोग मैथ्स भी पढ़ाते हैं, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 या 6 सालों में, हम लोग उन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करते हैं, जिससे कि आपको उसी पैटर्न पे एसएससी क्वेश्चन को रिपीट करता है। कुछ जो क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन इवन की सेम डिजिट तक का रिपीट कर देता है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो। तो यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे मैथ्स को भी क्लास को अटेंड करें, हमारे मैथ को भी वीडियो को देखें। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।